अद्विजय ने फिर जलती हुई आंखों से आरोही को देखा। वो आरोही के पास बढ़ता है। इससे पहले ही अकाया आरोही के आगे आकर खड़ा हो गया। आरोही मौका देखकर चुपचाप से वहां से बाहर भाग गई और उसने बाहर भागते ही दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने अपने सिर पर हाथ मारा और बोली, अरे यार, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने उनको एक कमरे में बंद कर दिया। अब न जाने दोनों मेरा क्या हाल करेंगे। आरोही बेटा, तू तो यहाँ से भाग ले। आरोही खुद से कहकर वहां से भाग गई। फिर दोनों सहेलियां ने एक साथ अच्छे से भरपूर पार्टी एंजॉय की और खाना खाया। जिस लड़की का निकाह था उसी के भाई के लिए अदा का रिश्ता आया था, मगर उसे पता चल गया था कि अदा कितनी बदतमीज है, जो चिल्ला चिल्ला कर बात करती है। तो उसने ये शादी करने से सीधा हाथ खड़ा कर दिया। भारती जी को जब इसका पता चला तो उन्होंने अदा के पास जाकर कहा, बहुत हुआ, तुम बाहर जाकर बहुत बिगड़ गई हो। अब तुम दोबारा कोचिंग सेंटर नहीं जाओगी और वैसे भी ये तुम्हारा तीसरा अटेम्प्ट है। तुम एक बार भी नीट क्लियर नहीं कर पाई। ये सुनकर अदा की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, अम्मी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये सुनकर भारती जी बोली, अदा तुम समझो, तुम एक डॉक्टर बनने के लायक नहीं हो। तुम बहुत बेवकूफ हो और तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं बन सकते डॉक्टर। तो दूसरों के सपने को अपने ऊपर मत थोपो। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हो क्योंकि मैं ऐसा बचपन में पहले चाहती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। तुम अपने मन से कुछ भी कर सकती हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर अपना सपना फोर्स किया। अब चलो, तुम्हें वापस कोटा जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अदा अपने मन में बोली, अरे नहीं अम्मी, तो मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगी। मुझे कुछ करना होगा। मन में सोचने के बाद अदा बोली, नहीं नहीं अम्मी, बस एक आखिरी मौका, ये दूसरा टाइम है। इसके बाद आप कहेंगे तो हम दोबारा कोई जिद नहीं करेंगे, प्लीज अम्मी। अदा ने अपनी अम्मी को मनाने के लिए वही उनके पैर पकड़ लिए। सभी औरतें ये नजारा देखने लगी। भारती जी एम्बेरेस्ड हो गई और उन्होंने अदा को उसकी मर्जी करने दी। फिर वो बोली, अदा चलो, एक बार घर चलो, फिर बाद में तुम दोबारा हॉस्टल चली जाना। ये सुनकर अदा ने सर न में हिला दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अभी तो सबके सामने उसकी अम्मी ने हाँ कर दी है। घर पर जाकर वो उसे मैनिपुलेट कर देंगे। इसलिए वो बोली, अम्मी आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी दोस्त आरोही के साथ वापस कोटा चली जाऊंगी। चलो आरोही। वहीं दूसरी ओर किसी को नहीं पता था कि जिस कमरे में अकाया और अद्विजय बंद थे उस कमरे का क्या हाल हुआ। कुछ देर बाद आरोही जो खिलखिला कर अदा से बात कर रही थी, किसी ने उसका हाथ पकड़ा। आरोही ने देखा तो वो अद्विजय था जिसकी आंखें बिल्कुल लाल नजर आ रही थी। आरोही ने मन में कहा, क्या बात है, इस राक्षस को क्या किसी ने लाल शरबत पिला दिया है जो उसकी आंखें इतनी लाल हो गई है। तभी अद्विजय ने उसे अपने पास खींचा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा जोर डाला। आरोही ने धीमी आवाज में कहा, क्या आप मुझे दबाकर मार देना चाहते हैं? इस पर अद्विजय ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे वहां से ले गया। अदा पीछे से आरोही को आवाज लगाती रही। कुछ देर बाद अद्विजय ने आरोही को अपनी कार में बैठाया और दोनों वहां से चल दिए। अद्विजय अपनी कार में था, वो आरोही की तरफ बढ़ रहा था। अद्विजय ने विंडो ग्लास पर अपना हाथ जोर से मारते हुए कहा, डैम इट, क्या तुम अकाया के लिए कुछ फील करने लगी हो? जवाब दो। ये कहकर उसने दूसरे हाथ से आरोही के जबड़े को पकड़ लिया। आरोही कुछ अजीब ढंग से बोली, अरे मेरा मुंह छोड़ोगे तभी तो मैं जवाब दूंगी। इस पर अद्विजय ने उसका मुंह छोड़ दिया। आरोही एक गहरी सांस लेते हुए बोली, देखिए, मेरे दिल में किसी भी आदमी के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं बस अपनी माँ से प्यार करती हूँ, समझे? इस पर अद्विजय की आंखें छोटी हो गई। क्या अब ये मेरी माँ से भी जलने लगा है? उसने मन में कहा। फिर उसने अद्विजय से कह दिया, तो क्या आपको अब मेरी माँ से जलन हो रही है? कोई बात नहीं, मेरी माँ सिंगल है, आप मेरी माँ से शादी कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, आपके जैसे गुस्सैल आदमी को तो मैं फादा भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ये सुनकर अचानक अद्विजय के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने आरोही के कान में झुकते हुए कहा, आई डोंट वांना बी योर फादर, आई वांना बी योर शुगर डैडी। आरोही कंफ्यूज होकर बोली, शुगर डैडी ये क्या होता है? अद्विजय मुस्कुराया और उसके गाल पर अपनी उंगली फिराते हुए बोला, डोंट यू नो? आरोही कंफ्यूजन भरी आंखों से अद्विजय को देखने लगी। अद्विजय को समझ आया कि आरोही सच में ही इस बारे में नहीं जानती, तो अद्विजय ने अपना फोन आरोही की तरफ उछलते हुए कहा, यू कैन गूगल इट।
आरोही ने ये सुनकर अद्विजय का फोन लिया। फोन में पासवर्ड लगा हुआ था तो आरोही ने अद्विजय की तरफ देखा। अद्विजय ने अपनी तरफ फोन किया तो फोन अद्विजय के फेस लॉक की वजह से खुल गया। आरोही ने मन में कहा, क्या बदनसीब फोन है, इसको रोज इन खड़ूस और कातिल आदमी का चेहरा देखकर अपना काम शुरू करना पड़ता होगा। फिर उसने जल्दी से गूगल पर सुगर डैडी सर्च किया। जैसे जैसे वो गूगल सर्च के रिजल्ट को पढ़ने लगी, उसका मुंह हैरानी से खुल गया और उसने फोन फेंकते हुए कहा, छी, बिल्कुल नहीं, मैं खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है। अद्विजय ने कहा, सोच लो, मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हारी 7 पुश्तों ने भी इतना पैसा नहीं देखा होगा। आरोही ने कहा, अच्छा, कितना पैसा है तुम्हारे पास? ये सुनकर अचानक अद्विजय ने अपने पॉकेट से काफी धारदार चाकू निकाला। आरोही चाकू देखकर काफी ज्यादा घबरा गई।